कुछ लोगों का एक झुंड जिसमें आदमी, औरत और बच्चे सभी शामिल थे, घूमते हुए या कहिए भटकते हुए किसी सुनसान जगह पहुंचा। वहां उन लोगों को एक छोटा सा शेड दिखा जिसमें ले दे के ढंग का बस एक कमरा, एक हॉल था। मगर हॉल अपने आप में इतना बड़ा था कि रहने के लिए काफी था। किसी ने कहीं से लाकर एक बल्ब जुगाड़ा और वहां रोशनी भी आ गई। पर इस बात पर ध्यान बाद में गया कि बल्ब हॉल के बीचों बीच नहीं लगा था, जिससे एक कोना अंधेरा ही रह गया था। दिन बीते, लोगों ने अपने लिए साधन इकट्ठा कर लिए और हॉल में समझिए रोजाना जश्न होने लगा, पार्टीज होने लगी। पर साथ ही कोने में क्या है, इसकी जिज्ञासा भी बढ़ती गई। अब वहां रोशनी तो पहुंचती नहीं थी, इसलिए पता कैसे चले कि वहां कोई रहता भी है या नहीं। तभी किसी क्रिएटिव आदमी ने एक दिन अपने कैमरे से कोने की तस्वीर ले ली। कैमरे के फ्लैश में आखिरकार दिख ही गया कि शायद कुछ परछाइयां रहती हैं उस कोने में। तो क्या उन्हें भी अपनी पार्टीज में शामिल करना चाहिए? क्या पता कभी हमारे ही झुंड का हिस्सा रही हो। लेकिन उन्हें पूरी तरह समझने के लिए पहले वो कोना साफ दिखना चाहिए ना। तब किसी ने यह विचार दिया कि उस कोने के अंधेरे की वजह से ही तो बाकी का कमरा और उजला और खूबसूरत दिखता है। तो और बल्ब खरीदे गए और लगाए गए, पर उसी जगह जहां वो पुराना बल्ब था। खिड़कियां अच्छे से बंद कर दी गईं, जिससे कोने तक सूरज की रोशनी भी ना पहुंचे। अपनी तरफ की जमीन भी जरा ऊंची कर दी गई, जिससे अब हर गंदगी अपने आप कोने की तरफ बहकर या लुढ़क कर चली जाए। लोगों ने इसे एक नेक कदम कहा कि इसी बहाने परछाइयों को कुछ तो मिलेगा। आज भी पार्टी है। पार्टी में हर किसी का किरदार अलग है, पहनावा अलग है। हर कोई अलग दिखना चाहेगा, वरना लोग ताने मारेंगे कि आम और एक जैसे तो उस कोने के लोग दिखते हैं। वहीं से आए हो क्या? अब बच्चों की टॉफी के रैपर, फलों के छिलके, क्रॉकरी के टुकड़े और जमीन पर छलके जूस और शैंपेन सब कोने की तरफ जाएंगे तो उधर से दुर्गंध तो आनी ही है। शुक्र है किसी सब इंसान ने परछाइयों को ही कोसते हुए कि कैसे रहते हैं ये लोग, रूम फ्रेशनर स्प्रे कर दिया है और राहत दिला दी है। लोग बातें कर रहे हैं कि कोना और वहां के लोग किसी तरह पूरी तरह साफ हो सकते हैं क्या? उधर से रोने और कराहने की जो आवाजें आती रहती है ना, उससे पार्टी का सारा माहौल खराब हो जाता है। खैर, आज उन आवाजों को दबाने के लिए लाउड म्यूजिक चला दिया गया है। भले अब लोग एक दूसरे को भी नहीं सुन पा रहे, मगर उन कोने वालों को पार्टी खराब तो नहीं करने दे सकते ना। चलो, परछाइयों को आखिरकार एक गौरव भी मिल गया। लोग उनकी तस्वीरों की बोली लगा रहे हैं, उनके जैसी आकृति वाली पेंटिंग्स को मॉडर्न आर्ट बताकर कह रहे हैं कि नीलामी की रकम से बीच वाला स्थान और ऊंचा किया जाएगा। बढ़िया चल रहा है सब। मगर वो जश्न ही क्या जिसमें खलल ना पड़े। झगड़ा हो गया है भाई कि संगीत किसकी पसंद का बजेगा। सुलझाने के लिए नियम बनाया गया है कि कमरे के सारे लोग मिलकर उस इंसान को चुनेंगे जिसकी पसंद का संगीत बजेगा। ठीक है, लेकिन धत तेरे की, यह तो सोचा ही नहीं कि कमरे में तो कोने वाले लोग भी आते हैं। अब लोग पहली बार परछाइयों से बात कर रहे हैं कि अगर आप मुझे चुनते हैं तो कोने में अंधेरा दूर कर दिया जाएगा। इसी बीच एक महिला खड़े होकर यह घोषणा करती हैं कि उनके बच्चे जो ब्रेड खाते हैं वो उस ब्रेड के किनारे के टुकड़े परछाइयों को खाने के लिए दे देंगी। स्लोगन भी बन जाता है लगे हाथ, कोने वालों को ब्रेड का कोना जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। महिला अपनी दरियादिली और वादों की वजह से जीत जाती हैं। पार्टी फिर शुरू हो गई है। कोई याद दिलाता है कि कोने में अंधेरा कम करना था ना, तो मैडम हंसकर टाल देती हैं, पार्टी पे ध्यान दीजिए भाई। भाई ऐसा जश्न तो पहले हुआ ही नहीं, कमाल हो गया है, वाह। लेकिन ये क्या,
इस जश्न को जैसे नजर लग गई। हे भगवान, ऐसी ऐसी दुर्घटना। हॉल का फ्यूज उड़ गया है और लोगों की पहली नजर अपने आप कोने की तरफ ही गई है। लेकिन अब कोई अंधेरा कोना कहां है? अब तो सारे कमरे में बराबर का अंधेरा है। लोग डर से कांप रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अफरा तफरी मच गई है। हर किसी की आवाज शोर में दब गई है। कोई अपने बच्चों को अंधेरे में टटोल रहा है, कोई कोने वालों को दोष दे रहा है, कोई भगवान को दोष दे रहा है, कोई अपने भाग्य को रो रहा है, कोई उभरी हुई जमीन से ही लड़खड़ा कर गिर गया है, और कोई कस्में खा रहा है कि इस बार अगर बच गया तो हर कोने में बल्ब लगाएगा, रोशनी पहुंचाएगा। रोशनी।